क्या हाल है दोस्तों। बहुत सारे गर्मा गर्म फोन्स इंडिया में सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं और इनमें से एक स्मार्टफोन ऐसा है जिसके लिए दिल से मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। उसके बारे में वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा स्मार्टफोन है। और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि सितंबर में आप कौन से स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, बस इतना बोलूँगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस महीने महीने आते हैं। मिस मत करना, लाइक शेयर करना ये भी मत भूलना। अब सबसे पहला जो फ़ोन है दोस्तों वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन। मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है सितंबर में अनाउंस हो जाएगा, जिसमें आपको इस बार वही ऑलमोस्ट डिस्प्ले सेम मिलने वाली है, 6.7 इंच की एमोलेड 120 हर्ट्ज। इनफैक्ट चिपसेट भी बताया जा रहा है कि सेम होने वाली है, Exynos 2400, जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ अपग्रेड करना चाहिए और सैमसंग को ना अब डायमेंसिटी या स्नैपड्रैगन पर स्विच करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कैमरे में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, बट बैटरी बढ़ेगी 4900 mAh की और 45 वाट की चार्जिंग। One UI 8 के साथ ये फ़ोन आएगा। इनफैक्ट डिज़ाइन भी इस बार थोड़ी और ज़्यादा स्लिम और ज़्यादा लाइट वेट ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही है और ऑब्वियसली में पता है प्राइसिंग के बारे में, तो 50,000 के ऊपर ये जाने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों सैमसंग S25 फैन एडिशन सितंबर में हमारे लिए क्या लेके आता है। बाय द वे वीवो भी बताया जा रहा है कि V60e मतलब V60 सीरीज में ई वाला वर्जन, जो उनका मोस्टली लाइटर वर्जन होता है, ये भी सितंबर में लॉन्च कर सकता है, जिसमें आपको क्वाड कर्व्ड वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। एज ऑलवेज अब ज्यादातर वीवो के फोन्स में हमें क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिल रही है। साथ में इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 7400 होगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इनका जो ई सीरीज होता है ना, इसमें जनरली कुछ ऐसे ही बैलेंस चिपसेट लगा कर देते हैं। 50 का कैमरा होगा, फिर उसके अलावा 32 की सेल्फी, इसमें 6000 mAh की बैटरी भी होने वाली है और ऑब्वियसली एंड्रॉइड 15 फन टच ओएस के साथ हमें मिलेगा। लेकिन इसकी जो प्राइस होगी वो बताया जा रहा है कि 25,000 की रेंज की होने वाली है। और हमें पता है कि वीवो की ई सीरीज जो आती है वो समवॉट इसी प्राइस को मतलब वो लोग इसी को टारगेट करते हैं, तो इनकी प्राइसिंग ज़्यादा ही रहती है। लेट्स सी, देखते हैं कि V60e जो है ना वो एक्चुअली में क्या लेके आता है। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि Realme अपना 15T, हाँ ये T वाला जो है वर्जन, ऐसा इंडिया में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें ऐसा बोल रहे हैं कि आपको MediaTek की चिपसेट मिलेगी और साथ में स्क्रीन साइज भी अराउंड 6.5 इंच की यहाँ पर होने वाली है। मोर ऑफ अ लाइक स्लाइट कॉम्पैक्ट जैसा फील आएगा, बट है नहीं कॉम्पैक्ट। और उसके अलावा 7000 mAh की बैटरी भी होने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि अंडर 20,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन आ सकता है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ बात है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, लीक्स आ रही है कि इंडिया में Realme अपना 15T भी यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। सैमसंग का एक और स्मार्टफोन है ए सीरीज का, सैमसंग गैलेक्सी A17 5G। अब ये स्मार्टफोन भी इंडिया में बताया जा रहा है कि सितंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपको Exynos 1330 वाली चिपसेट मिलने वाली है। बाकी 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और आई थिंक इसमें बोल रहे हैं वाटर ड्रॉप वाली आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, विच इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड कंसिडरिंग जिस प्राइस पर हमें मिल रहा है और 2025 के हिसाब से। बाकी कैमरा ओवरऑल ठीक है, 5000 की बैटरी होने वाली, मतलब बैटरी में भी खास कुछ अपग्रेड्स नहीं है। सैमसंग वैसे ना कम्पीट नहीं करता है दूसरी ब्रांड्स, अब अगर आप देखेंगे तो बड़ी बैटरी देती है, अच्छा डिस्प्ले देती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। सैमसंग को इस चीज़ों में फिक्र ही नहीं, जैसे कि एप्पल को फिक्र नहीं है। उनको पता है उनकी ब्रांड वैल्यू है, उनकी ऑडियंस अलग है, उस हिसाब से वो टारगेट करती है। लेट्स सी, देखते हैं। बताया जा रहा है कि अंडर 20,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा। अब ए सीरीज को अंडर एस्टिमेट वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में हमें पता है और ग्लोबली ए सीरीज सैमसंग की बहुत बिकती है। जी हाँ, तो लेट्स सी कि ए सीरीज का ये जो A17 है वो क्या लेके आता है। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि Oppo अपने F सीरीज के नए फोन्स लॉन्च करने वाला है, F31, F31 Pro और F31 Pro Plus। जो F31 होगा उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 6300 या इधर 6400 होगा। जो प्रो वाला वर्जन होगा इसमें बताया जा रहा है कि आपको डायमेंसिटी 7300 या इधर 7400 मिलेगा। और फाइनली जो Pro Plus होगा इसमें बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 होगा। इन सभी में आपको बड़ी 7000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलने वाली है। तो हमें पता है कि Oppo की भी जो F सीरीज होती है वो जनरली यहाँ पर इनकी अलग ही ऑडियंस को टारगेट करती है, वो भी परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करती है, तो और एक्सपेंसिव भी रहती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि Oppo F सीरीज सितंबर में क्या खास प्राइसिंग यहाँ पर रखती है। और भाई द मोस्ट अवेटेड iPhone 17 सीरीज, इसको कैसे भूल सकते हैं। iPhone 17 हमें इस बार देखने को मिलने वाला है, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज होगी और फाइनली इस बार बोल रहे हैं कि 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। एप्पल की A19 वाली नई चिपसेट होगी। साथ में iPhone 17 Air एकदम नया वाला पतला दुबला फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। ये अराउंड आपको 5.5 mm की थिकनेस पर होने वाला है, लेकिन इसमें बैटरी ऐसा बताया जा रहा है 2800 mAh की होगी। आई डोंट नो एप्पल कैसे मेंटेन करेगा इसको। और साथ ही साथ iPhone 17
A17 Pro और Pro Max, जिनमें हमें पता है कि आपको एप्पल की A19 Pro वाली चिपसेट मिलेगी और डेफिनेटली जो Pro Max होगा उसमें 5000 mAh की बैटरी भी इस बार मतलब किसी भी आईफोन में पहले नहीं देखने को मिली। उसमें हायर कैपेसिटी, ये एप्पल के लिए ज़्यादा होता है, बट हमें पता है एंड्रॉइड में क्या सीन चलता है। एनीवेज, और ये भी बोल रहे हैं कि टैरिफ की वजह से शायद से प्राइसिंग इसमें हाइक भी आ सकता है, ऐसी भी कुछ बातें हो रही है, बट लेट्स सी, देखते हैं, जो भी होगा आपको सब बताएंगे। अच्छा, जिस फोन के लिए मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं और वो आपको गेस कर लिया रहेगा आपने, ये है लावा का अग्नि 4। होपफुली बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में सितंबर या मोस्टली अक्टूबर तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जिसमें डायमेंसिटी 8350 वाली आपको चिपसेट मिलने वाली है। और लावा का ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें बताया जा रहा है कि 7000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। इनफैक्ट LPDDR5X के साथ UFS 4 भी होने वाला है। फ्लैट 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले, कैमरा जो होगा उसमें OIS भी होगा और मेटल फ्रेम्स और ये सारी चीज़ें, मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही है। और 25,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन होने वाला है। आई विश जो मैंने बोला है वो सारी की सारी चीज़ें सच निकल जाए और ये फ़ोन वैसे ही हो जाए ना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये स्मार्टफोन रूल करेगा। और वैसे भी लावा की मार्केट इंडिया में ग्रो हो रही है, लेट्स होप कि ये कुछ वैसे ही निकले। वैसे आपको क्या लगता है लावा के इस फ़ोन के बारे में? लावा अग्नि 4 कमेंट में ज़रूर बताना। और फाइनल जो स्मार्टफोन है, मतलब कितने सारे फ़ोन आ रहे हैं आप देख सकते हैं सितंबर के महीने में, और सितंबर में तो सेल भी आ रहे हैं भाई, बिग बिलियन डे और ये सब कुछ तो भाई ऑब्वियसली बनता ही है। मोटोरोला का G56 भी आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें डायमेंसिटी 7060 होगा। LPDDR4X, UFS 2.2 एज ऑलवेज मोटोरोला के फोन्स में तो ये लगा रहता है। साथ में फ्लैट 120 हर्ट्ज की आपको IPS डिस्प्ले मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ 50 का कैमरा रियर में, 32 की सेल्फी, और इनफैक्ट बैटरी भी बोल रहे हैं कि अराउंड 5200 mAh की होने वाली है। ये फ़ोन जो होने वाला है ये 15,000 के नीचे होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि मोटोरोला वाले भी ये फ़ोन लेके आते तो कितने लोगों को पसंद आता, नहीं आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये वो सारे फ़ोन है जो इंडिया के अंदर सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं जब जाके ऐसी लिस्ट बनती है, इंटरनली भी काफ़ी सारी चीज़ें खोज खाज के निकालते हैं। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को नहीं। वीडियो को तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।